मूवी की शुरुआत में हमें बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे थे। इस जहाज पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तरह के लोग थे। वो जहाज जैसे ही कुछ दूर जाता है तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस जहाज पर मौजूद 90% लोग मारे जाते हैं। इस केस की जांच करने के लिए एजेंट डग नाम का एक आदमी आता है जो एक एटीएफ ऑफिसर है। इनका काम होता है शराब, तंबाकू और ब्लास्ट जैसे केसों की तहकीकात करना। छानबीन करने पर पता चलता है कि ये ब्लास्ट जानबूझकर किया गया है, लेकिन किसने और क्यों किया है ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी उनमें से कुछ के फोन बज रहे थे, शायद उनके घर वाले कर रहे होंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब डग यहाँ अपना काम कर रहा था तभी इसके पास FBI एजेंट पॉल आता है जो इससे पूछता है कि तुम्हारा सीनियर लैरी कहाँ है। डग पॉल को बताता है कि वो वेकेशन पर गए हुए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा। डग अपना काम करने के बाद FBI एजेंट को बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये जानबूझकर किया गया है। डग का काम देखकर पॉल बहुत खुश होता है। ये डग को इनके साथ मिलकर इस केस पर काम करने को कहता है। इसके बाद डग अपने ऑफिस आकर उस ब्रिज की CCTV फुटेज को चेक करता है। इसका साथी इसे बताता है कि तुम्हारे लिए किसी लड़की का फोन आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसे दिखते हो। डग उस नंबर पर वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें ये उसे अपने बारे में बताकर उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। डग को CCTV फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो इस ब्रिज पर खड़ा था, वो भी धमाका होने से कुछ मिनट पहले। डग को उस आदमी पर शक होता है लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डग अपने दूसरे साथी को कॉल करता है जिसमें वो बताता है कि उन्हें एक लड़की की जली हुई डेड बॉडी मिली है। हैरानी की बात तो ये है कि वो लड़की ब्लास्ट होने से पहले ही जलकर मर गई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। डग तुरंत उस लड़की के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम क्लेयर है। यहाँ डग को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उस लड़की को जलाकर उस ब्लास्ट होने वाली जगह पर फेंक दिया है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। इसके बाद वो क्लेयर के डैड से मिलने पहुंचता है। पूछताछ में वो बताते हैं कि क्लेयर का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो दोनों किसी वजह से अलग हो गए थे। और एक बात, क्लेयर अपनी गाड़ी बेचना चाहती थी, लेकिन अब उसकी गाड़ी यहाँ पर नहीं है। डग के लिए इतनी जानकारी काफी थी। वो उनसे क्लेयर के घर की चाबी लेकर उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ डग देखता है कि घर में खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी को चोट भी लगी थी जिसका इलाज भी किया गया था। और फ्रिज पर यू कैन सेव हर लिखा था, जिसका मतलब था कि तुम उसे बचाओ। फिर डग क्लेयर का वॉइस मैसेज सुनने लगता है जिसमें क्लेयर की फ्रेंड और उसके डैड का मैसेज था। डग आखिरी मैसेज सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो आखिरी मैसेज उसका ही था। इसका मतलब जिस लड़की ने उसको फोन करके इसके बारे में पूछा था वो यही लड़की थी। अब डग परेशान हो जाता है, आखिर क्लेयर ने मरने से पहले इसको ही फोन क्यों किया था। खैर ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद डग FBI के पास जाकर जो भी इसने पता लगाया था वो सब इन्हें बता देता है। जब ये यहाँ से जा रहा था तब ये अपने पार्टनर लैरी की गाड़ी देखता है। उसे लगता है कि लैरी यहीं पर है। पूछने पर उसे पता चलता है कि ये गाड़ी उन लोगों की है जो इस जहाज पर मौजूद थे, यानी कि इसका पार्टनर लैरी भी इस ब्लास्ट में मारा गया है। ये जानकर डग को बहुत दुख होता है। इसके बाद एजेंट पॉल डग को अपनी सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है। ये डग को बताता है कि इनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसे ये कहीं भी देख सकते हैं। इनका कनेक्शन सीधा सैटेलाइट से है। इस प्रोग्राम का नाम स्नो वाइट है। डग हैरान हो जाता है कि ऐसा कुछ भी FBI के पास है और इसे ये बात आज पता चल रही है। पॉल इनसे कहता है कि आप लोग पुरानी वीडियो चलाना बंद करो और उस दिन की वीडियो चलाओ जिस दिन धमाका हुआ था, जिस पर ये बताते हैं कि बस यही इस प्रोग्राम का वीक पॉइंट है। हम आज से 4 दिन पहले का ही वीडियो देख सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार। न हम इसे पीछे कर सकते हैं और न ही आगे, इसलिए हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उस बॉम्बर को पकड़ने का। इसलिए वो इन्हें बताए कि देखना कहाँ है। डग इन लोगों को क्लेयर का घर देखने को कहता है क्योंकि डग को यकीन था कि जिसने क्लेयर को जलाकर मारा है हो सकता हो वही बॉम्बर हो। इसके बाद ये लोग क्लेयर की वीडियो देखने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी से घर के अंदर और दीवारों के आर पार भी देखा जा सकता था। ये लोग क्लेयर की वीडियो देख ही रहे होते हैं कि तभी डग को इसके साथी का फोन आता है जो इस वक्त क्लेयर के घर की छानबीन कर रहा था। डग उससे कहता है कि वो बाथरूम में जाकर देखे कि वहाँ कोई लड़की ब्रश कर रही है या नहीं। दरअसल डग को इस टेक्नोलॉजी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए ये अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करवाता है। मगर वो ऑफिसर इसे बताता है कि इस वक्त घर में सिर्फ हमारे ही ऑफिसर्स हैं, बाकी कोई भी नहीं है। वो ऑफिसर डग से पूछता है कि क्या तुम छानबीन करना भूल गए हो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे बहुत सारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये सुनकर डग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने वहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तक कि फोन का वॉइस मैसेज भी सुनने के लिए उसने किसी चीज से उस फोन का बटन दबाया था। खैर कुछ देर बाद ये देखते हैं कि क्लेयर गाड़ी बेचने के लिए किसी से बात कर रही है और ये वही बॉम्बर है जो क्लेयर की गाड़ी चुराना चाहता है ताकि ये उस गाड़ी में बम रखकर उस जगह पर ले जाए ताकि जब छानबीन हो तो वो बॉम्बर ना पकड़ा जाए। अगले दिन जब ये लोग क्लेयर पर नजर रख रहे थे
तब डग एक लेजर लाइट को स्क्रीन की तरफ करता है और उस लाइट को क्लेयर भी नोटिस करती है और तभी इनका सिस्टम बंद हो जाता है। अब डग ये बात जान चुका था कि ये वीडियो सैटेलाइट से नहीं आ रही, बल्कि बात कुछ और ही है। ये इन लोगों से सब कुछ सच बताने को कहता है। अगर इन लोगों ने सब कुछ सच नहीं बताया तो ये इन लोगों के साथ काम नहीं करेगा। अब एजेंट पॉल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग इसे सब कुछ बताने लगते हैं। इनका कहना था कि ये कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है, बल्कि हम लाइव देख रहे हैं। असल में इन लोगों ने एक टाइम विंडो बना लिया था जिससे ये पास्ट में देख सकते हैं। तब डग कहता है कि अगर ऐसा है तो हम पास्ट भी बदल सकते हैं। तब वो इसे बताते हैं कि ये नहीं हो सकता है, जो एक बार हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तब डग कहता है कि ये बिल्कुल हो सकता है। ये लोग डग को पास्ट में भेज दें, ये वहां जाकर बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक सकता है, क्योंकि अब इन्हें पता है कि वो बॉम्बर कौन है और वो किस गाड़ी में बॉम्ब लाने वाला है। ये सुनकर वो लोग बताते हैं कि इन लोगों ने टाइम विंडो का इस्तेमाल करके किसी को पास्ट में भेजा था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और वो मर गया। इसीलिए किसी इंसान का समय में पीछे जाना इम्पॉसिबल है। फिर डग कहता है कि अगर ऐसा है तो ये पास्ट में किसी को फोन नंबर या लेटर भेजे, इनमें से जो हो सकता है वो करे। तब पॉल कहता है कि ये तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को फोन या मैसेज नहीं भेज सकते, मगर वहाँ लेटर भेज सकते हैं। फिर ये लोग उस लेटर में बॉम्बर की डिटेल लिखकर डग को ही पास्ट में भेज देते हैं। लेकिन जब तक वो लेटर वहाँ पहुँचता तब तक डग वहाँ से जा चुका था और अब वो लेटर डग के पार्टनर लैरी को मिलता है। फिर लैरी अकेले ही उस बॉम्बर को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो बॉम्बर जिसका नाम माइकल है वो लैरी को गोली मारकर उसे अपनी कार में लेकर जाने लगता है। इधर ये लोग उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन माइकल इन लोगों की रेंज से दूर जा रहा था, इसलिए इनका सिग्नल भी वीक हो रहा था। मगर डग ऐसा नहीं होने देता। ये इनका स्पेशल डिवाइस पहनकर माइकल का पीछा करने लगता है, जिससे अब ये रेंज में था। कुछ देर बाद डग माइकल का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर ये लोग देख पाते हैं कि किस तरह माइकल ने एजेंट लैरी को जलाकर मार दिया। खैर, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब इन्हें पता है कि माइकल कहाँ रहता है। इसके लिए ये लोग किसी तरह माइकल को अरेस्ट कर लेते हैं। डग माइकल से पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तब माइकल बताता है कि उसे बदला लेना था यूएस गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने इसे काम नहीं दिया। दरअसल माइकल ने यूएस के हर डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे हर जगह से निकाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए उसने इतने सारे ऑफिसर्स को मार दिया और ये आगे भी ऐसा ही करेगा। ये सुनकर डग समझ जाता है कि इसका दिमागी हालत सच में खराब है और अगर ये बाहर रहा तो सबके लिए खतरा बन सकता है। फिर एफबीआई एजेंट डग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब इसका काम खत्म हुआ, मगर डग कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसे एक मौका दें ताकि ये उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक सके। मगर ये करना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो लोग इसे मना कर देते हैं। मगर डग हार नहीं मानता और ये उस जगह के एक ऑफिसर को फोन करके उससे मदद मांगता है, जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसकी बात मानकर जब सब लोग चले जाते हैं तब उसे बुला लेता है। एलेक्स डग को टाइम मशीन के पास लाकर उसे वार्निंग देता है कि ये करने में उसकी जान भी जा सकती है। तब डग इसे बताता है कि ये इसको हॉस्पिटल में भेजे ताकि वो लोग इसे बचा सके। एलेक्स बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद डग टाइम मशीन में जाकर टाइम ट्रेवल करके आज से 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी तरह उसे बचा लेते हैं। डग होश में आने के बाद सबसे पहले माइकल के अड्डे पर पहुंचता है और आज वही दिन था जब माइकल ब्लास्ट करने वाला था। यहाँ पर माइकल ने क्लेयर को बंदी बना रखा था। डग यहाँ पहुंचकर माइकल पर हमला करके क्लेयर को बचा लेता है, लेकिन माइकल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। डग क्लेयर को समझाता है कि वो आदमी चला गया है जिसने तुम्हें पकड़ा था, लेकिन क्लेयर को लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसने क्लेयर को किडनैप किया, क्योंकि क्लेयर ने माइकल का चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर डग को गोली भी लगी थी और क्लेयर भी घायल थी, इसलिए डग क्लेयर को इसी के घर लेकर आता है और फ्रिज पर लिखता है यू कैन सेव हर। फिर ये अपने जख्मों पर पट्टी करने लगता है। तभी क्लेयर इसको गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि ये पुलिस बुला रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी ने इसका किडनैप किया था। डग इसे बताता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम एजेंट डग है और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे ऑफिस फोन करके पूछ सकती हो। क्लेयर तुरंत इसके ऑफिस में फोन करके इसके हुलिये के बारे में पूछती है। इसके बाद क्लेयर इससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। डग इससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन क्लेयर सच जानना चाहती थी, इसलिए डग इसे सब कुछ बता देता है। इसे सुनकर क्लेयर को यकीन नहीं होता कि ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। तभी क्लेयर की सहेली का फोन आता है, जिस पर डग इसे पहले से ही बता देता है कि उसकी सहेली क्या कहना चाहती है। तब जाकर क्लेयर को थोड़ा बहुत यकीन होता है। तभी डग ध्यान देता है कि असल में उसने कुछ नहीं बदला है, घर में खून इसी तरह फैला हुआ है और फ्रिज पर भी उसने ही लिखा था। तभी इसे याद आता है कि इसके साथी ने फोन पर यह भी कहा था कि पूरे घर में डग के फिंगरप्रिंट है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि डग ने अभी अभी घर के सामान को छुआ है। अब डग को सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि इसके टाइम ट्रेवल करने से ही इसका पार्टनर लैरी मारा गया है। अगर इन्होंने वो लेटर टाइम में पीछे ना भेजा होता
तो शायद लैरी आज जिंदा होता। असल में जिस हादसे को वो रोकने पीछे आया, असल में उस हादसे को होने में यही मदद कर रहा था। और दोस्तों इसी को कहते हैं टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। खैर अब डक को सब कुछ समझ में आ चुका था, इसलिए अब ये पास्ट बदल कर रहेगा। ये क्लेयर को लेकर उस जहाज पर पहुंचता है जहां ब्लास्ट होने वाला था, ताकि ये ब्लास्ट होने से पहले माइकल को पकड़कर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे। ये दोनों इस गाड़ी को लेकर यहाँ से जाने वाले ही थे जिसमें बॉम्ब था, लेकिन तभी माइकल आकर इन पर हमला कर देता है। यहाँ काफी देर तक लड़ाई होती है और लास्ट में डग माइकल को मार देता है। लेकिन अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड बचे हुए थे, इसलिए दोनों गाड़ी लेकर पानी में कूद जाते हैं। गाड़ी के अंदर से क्लेयर तो किसी भी तरह निकल जाती है, लेकिन डग अंदर ही फंसा रह जाता है और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें डग मारा जाता है। लेकिन उसने मरने से पहले बहुत लोगों की जान बचा ली। क्लेयर को डग की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन तभी एजेंट डग क्लेयर से पूछताछ करने के लिए आता है और ये डग प्रेजेंट टाइम का है, यानी कि जो डग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया था वो मारा गया, लेकिन ये डग जिंदा है जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लेयर डग को जिंदा देखकर काफी खुश थी, लेकिन ये डग क्लेयर को नहीं जानता। डग इससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब वो इससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। डग कहता है कि तुम बताकर तो देखो, मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।